हूँ सुबह की किचन में काम कर रही हूँ जी। आजकल सीजन है किन्नुआ दा। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैंने बस फ्रेंड जी इसलिए मैंने कहा कि अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने कहा चलो किचन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं हूँ सुबह की किचन में काम कर रही हूँ और देखने में भी बिल्कुल काम करने वाली मासी ही लग रही हूँ। कोई बात नहीं, घर के काम करने पड़ते हैं और करने चाहिए और ख़ुद को बिजी ही रखना चाहिए। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने सुबह से लेके अभी तक क्या क्या काम किया है, आगे जो है वो क्या काम करने हैं और क्यों कर रही हूँ, किस वजह से कर रही हूँ, सारा कुछ आप लोगों को बताती हूँ। चलो जल्दी से चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैंने कहा सब कुछ दिखाने से पहले थोड़ी देर बैठ के सांस ले लें, क्योंकि मैं सुबह से बिजी हूँ और निमरा भी कह रही है कि उसको खाने हैं ऑरेंज। तो मैंने कहा चलो मैं उसको थोड़े से ऑरेंज पील ऑफ कर देती हूँ, वो भी खा ले और मैं भी खाऊँ, और फिर ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि किचन में क्या काम किया है मैंने। फिर दाने निकलने हैं मुँह के ऊपर, क्योंकि ना सर्दी है, सर्दी में ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता और ना ही दिल करता है पानी पीने को। तो बस आपको पता है ना, बस ज़बरदस्ती कोशिश करके पी लो, नहीं तो वरना कोई दिल नहीं करता सर्दियों में पानी पीने का। तो अभी जी जल्दी से चलते हैं, ऑरेंज खाते हैं। अगर किसी ने खाने हैं तो आप लोग भी आ जाइए और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ ऑरेंज कैसे हैं। फ्रेंड ये तो बिल्कुल जिदा पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आजकल सीजन है किन्नुआ दा, वो बिल्कुल मुझे वैसे ना शॉप में से मिले और मैं लेके आई हूँ। तो अभी खाएंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे कि इनका फ्लेवर पाकिस्तान की तरह है या नहीं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इनका ना सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा मम्मी भी बता रही थी ना। तो अभी जल्दी से चलते हैं, ट्राई करते हैं। आजा निम्मा। अच्छा जी फ्रेंड्स, ऑरेंज को मैंने छील लिया है और चलो निम्रा जल्दी से ट्राई करो। सबसे पहले सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू। अच्छा जी फ्रेंड, ये जो होते हैं ना ऑरेंज, इनको तो सबसे ज़्यादा खाने का मज़ा आता है जैसे धूप लगी हो हल्की हल्की सी और नमक लगा के ना, इतना मज़ा आता है ना खाने का। यहाँ तो ना धूप निकलती है और ना ही पाकिस्तान जैसे किन्नू मिलते हैं। आजकल तो अमरूद, किन्नू, इन सब का बहुत ज़्यादा सीज़न होता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी जल्दी से ट्राई करते हैं कैसे हैं, मीठे हैं या क्या हिसाब किताब है इनका। इट्स यम्मी। हाँ फ्रेंड, बहुत मज़ेदार है, मीठे भी हैं। पाकिस्तान जितना तो फ्लेवर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। ना होने से तो बेटर है ना। अच्छा जी फ्रेंड्स, ऑरेंज खा लिए थे तो अभी मैं जाने लगी थी किचन में, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, पता क्यों है कि मैं ना अपनी मम्मी की तरफ जा रही थी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि बच्चों को हुई हैं क्रिसमस की छुट्टियां और उन्होंने, आपको पता, मुझे इतना तंग किया। कहते फुप्पो आप ज़रूर आओ। फुप्पो तो नहीं, वो मुझे कहते, मेरा निक नेम है मूना, तो वो सारे मुझे कहते हैं मुना दी आप हमारे घर ज़रूर आना। तो अभी मैंने कहा चलो, उनकी ना क्रिसमस की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से ना चले जाती हैं, 2 दिन उनकी तरफ रहते हैं। और चलो मम्मी भी पाकिस्तान से आए हैं, थोड़ा सा मम्मी के साथ भी बैठ के गपशप कर लेंगे। तो इसलिए फ्रेंड मैंने ना सारी आज जो भी कुकिंग वगैरह की है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैंने आज बनाया था प्याज और भिंडियाँ, चनियों की दाल, और यहाँ पे मैंने बनाया था कीमा, करेले, बकरे के गोश्त का कीमा था और करेले। नहीं, मैंने 3 डिफरेंट हांडियाँ बना दी, क्योंकि मैंने 3 दिन के लिए जाना है। तो फिर आपको पता है तीनों दिन है ना भैया लोग ना सालन वगैरह निकालेंगे फ्रिज में से और जल्दी से फिर है ना गर्म करेंगे और खा लेंगे। और यहाँ पे जी फ्रेंड्स मैंने बना के रखी हैं रोटियाँ। कुछ मैंने सादा रोटियाँ बना के जानी है और कुछ मैंने बनाने हैं परांठे। तो आपको पता है ना, यहाँ पे रोटियाँ वगैरह तो जैसे पाकिस्तान में मिल जाती हैं, तंदूर से मिल जाती हैं, तो जाके आप लोग ले आओ। तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है तंदूर वगैरह का, ना बाहर से कुछ मिलता है। हाँ, नान मिलते हैं और नान कोई भी इतने शौक से नहीं खाता, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होते हैं, हजम नहीं होता। तो बस ये फ्रेंड मैंने सोचा कि मैं ना रोटियां भी थोड़ी सी बना दूंगी और परांठे बना दूंगी और
थोड़े से अनकुक कर दूंगी, थोड़े थोड़े कुक कर दूंगी, पूरे कुक नहीं करूंगी। और फिर फ्रिज में रख देंगे और जब भैया लोगों ने खाना होगा वो निकालेंगे, गर्म करके फुल कुक करके खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस जी फ्रेंड, आज सारा दिन यही काम किया है। मैं आपको बताऊं कि सारा दिन कसम से पता ही नहीं चला कब दिन स्टार्ट हुआ और कब दिन गया। अभी भैया बाहर घूमने गया था और फिर जब वो घर आया तो उसने कहा वाजी आप सुबह के काम पे लगी हो। फिर उसने बेचारे ने सारा वैक्यूम किया। तो ना बस फ्रेंड जी ना, हांडियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं और मैं इधर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितने ज़्यादा बर्तन, देखो फ्रेंड जी, इतना काम किया और इतने सारे बर्तन थे साथ में। मैं साथ साथ में, आपको पता है बर्तनों को धोते जाओ तो ही ठीक है, अगर आपको पता है फिर ये बर्तन एक बार सिंक में पड़े जाए ना, फिर भरते भरते इतना सिंक भर जाता है सारा। और फ्रेंड जी यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फाइल और नैपकिन रखे हैं, इनके ऊपर जब रोटियां ठंडी हो जाएंगी ना, फिर मैं एक एक रोटी लगा के ऊपर बटर पेपर लगा के फिर फ्रीज करूंगी, क्योंकि ना फिर वो ना एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी नहीं तो ख़राब नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें ना मुझे अम्मी ने सिखाई हैं, मेरी सासू माँ मुझे फुल ट्रेन करके गई है। मुझे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मैं घबराती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मुझे आदत हो गई है ज़्यादा ज़्यादा काम करने की, और ना ही मैं घबराती हूँ काम से। वैसे भी मैं घबराती नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो बस फ्रेंड जी अभी जल्दी से रोटियाँ परांठे बनाते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स मैंने सब पहले ऐसे बेल के रोटियों को रख लिया है थोड़ा थोड़ा सा। अभी जी फ्रेंड इनके अंदर लगाएंगे इसी देसी घी। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ ना पराठे। फ्रेंड मुझे कोई भी कुकिंग नहीं करनी आती थी, तो ना सारी की सारी कुकिंग मैंने ना शादी के बाद ही सीखी है। बस ऐसे लगाएंगे, सब में लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर हल्का सा ना खुश्क आटा ऐसे करके डाल लेंगे और फिर जी लेंगे पिज़्ज़ा कटर और फिर इसमें ऐसे लगा देंगे कट। इतना मज़ेदार बनता है, आप चाहें तो आप हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल ली क्योंकि भैया लोग को नहीं अच्छा लगता। तो बस अभी जैसे फोल्ड कर लेंगे इसको, हल्का सा इसको बेल लेंगे ताकि जो भी है वो सारे एक दूसरे के साथ है ना हो जाए। तो बस ये फ्रेंड इसको फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे और बस जी हमारा पेड़ा तैयार है। और अभी ऐसे ही मैं सारे के सारे बाकी करूँगी। फ्रेंड्स सारे पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं और जी तवा भी ऊपर रखते हैं और नीचे जला दी है जी आंच। फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। आपको पता है मुझे शादी से पहले कोई भी कुकिंग नहीं आती थी, सिर्फ एक चीज़ बनानी आती थी प्याज अंडे ना, और कोई चीज़ नहीं आती थी। तो सारी की सारी कुकिंग है ना मैंने शादी के बाद ना मम्मी ने ना मुझे सारी सिखाई है। और आपको पता है मज़े की बात तो ये है कि जब मम्मी की भी शादी हुई थी ना मेरी सासू माँ की, तो उनको भी कोई कुकिंग नहीं आती थी। तो जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी सासू माँ ने सारी कुकिंग उन्हें सिखाई थी, तो सारी की सारी मम्मी ने मुझे सिखाई फिर आगे। बस आपको पता है ऐसे करना चाहिए ना, ये नहीं कहना चाहिए कि जी आप आ गई हो शादी करके तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता ये तो वो सारा कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना आपको पता है मम्मी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटेड है, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी अब जल्दी से जाते हैं और रोटियां बनाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हैदर ने उठ जाना क्योंकि वो ले रहा है नैप, उसके सोने का टाइम अभी। तो बस जल्दी से बनाते हैं अभी रोटियां। अच्छा जी फ्रेंड पीछे ना मैंने फ़ैन ऑन किया है क्योंकि अगर मैं ये फ़ैन नहीं ऑन करूँगी ना तो फिर घर में ना आपको पता है फायर अलार्म लगे होते हैं और ना फिर वो ना अलार्म स्मोक अलार्म ना चलना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड जी ये देखिए मैंने मैंने ना सारी कुक नहीं की, जैसे हाफ कुक करके ना रख दिए, जब भैया लोगों ने खानी होगी फिर वो उसको फुल कुक कर लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, स्पेशली यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। फ्रेंड जी कहीं भी आना जाना हो आराम से इनको बना से रोटियों को बनाओ और फ्रिज में रख दो और आप जहाँ मर्जी जाओ और पीछे की भी टेंशन ना हो। आपको पता है फिर जब आपको पता है जी जहाँ पे सहूलत ना हो तो फिर आपको पता है कुछ ऐसा काम निकालना चाहिए, कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि सहूलत हो सके घर वालों को भी। तो आपको पता है अगर मैं उधर जाती हूँ तो फिर मुझे इन लोगों को भी टेंशन होती है। तो
बस मैं वहाँ भी जाना चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है सब बच्चे कह रहे हैं कि आप आओ, अब कितनी देर हो गई है। तो बस फ्रेंड जी इसलिए मैंने कहा कि मैंने भैया से पहले पूछा था, वो कहते हैं हाँ बाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से सारी रोटियाँ बना लें। अच्छा जी फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी चलते हैं और जाके सबसे पहले अपने रब को याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ईशा की नमाज का टाइम है और यहीं पर मैं अपने व्लॉग की करूँगी एंडिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।